नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार राजनीति में आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में पूरे दिन में क्या कुछ हुआ, किसने किस पर तंज कसा और किसने किसको नसीहत दी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरजेडी परिवार की। जी हाँ, आपको बता दें कि आज लालू यादव का 72वां जन्मदिन है, जिसको लेकर सुबह से काफी सारी तैयारियां चल रही थी और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि आरजेडी ऑफिस में तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के साथ अपने पिता लालू यादव का 72वां जन्मदिन मनाएंगे। इसके साथ ही सबकी निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी हुई थी कि तेजस्वी यादव इस मौके पर शामिल होंगे या नहीं। लेकिन आरजेडी कार्यालय में ना तो तेज प्रताप पहुंचे और ना ही तेजस्वी यादव। बता दें कि आरजेडी कार्यालय में कुछ पार्टी के नेताओं ने लालू के पोस्टर के साथ उनका जन्मदिन मनाया, तो वहीं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लालू यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। इसके साथ ही लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने दिल्ली में लालू यादव का जन्मदिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। दरअसल आपको बता दें कि तेज प्रताप ने अपने पिता को बधाई तो दी, लेकिन वो ये भूल गए कि उनके पिता का 71वां जन्मदिन है या 72वां। कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव से गलती से मिस्टेक हो गई और उन्होंने 71वें जन्मदिन की बधाई अपने ट्विटर अकाउंट पर दे दी। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के बाद सियासत से दूरी बना लेने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, जो अपने राजनीतिक अज्ञातवास को लेकर काफी सुर्खियों में है। दरअसल आपको भी बता दें कि बिहार की राजनीति में लगातार यह सवाल टहल रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव कहां हैं। यह सवाल इसलिए है क्योंकि कोई भी यह बता पाने की स्थिति में नहीं है कि तेजस्वी यादव अभी कहां हैं। इधर तेजस्वी यादव का कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ उनके राजनीतिक दुश्मन या यूं कहें कि राजनीतिक विरोधी उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर उन पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि महागठबंधन में जो बड़े भाई बनकर लोकसभा चुनाव में सीटें बांट रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि महागठबंधन में जो बड़े भाई बनकर लोकसभा चुनाव में सीटें बांट रहे थे और सीएम पीएम पर रोज अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे, उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है। जो विफल क्रिकेटर रहे वो वंशवादी राजनीति की पिच पर खेलते हुए खुद को स्टार बल्लेबाज समझ रहे थे, लेकिन बिहार की महान जनता ने उन्हें 0 पर आउट कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि वंशवाद ना तो क्रिकेट में चल पाया और ना ही राजनीति में ज्यादा टिक पाया। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि धुरंधर क्रिकेटर रहे युवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के बीच कोई तुलना नहीं है। दोनों अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से युवराज सिंह क्रिकेट की पिच पर छक्का लगाते हैं, उसी तरह गिरिराज सिंह सियासत की पिच पर चौके छक्के लगाते आए हैं। अपने बयान से राजनीति की गर्माहट बढ़ाने वाले गिरिराज सिंह सियासत की पिच पर उतनी ही आक्रामकता से खेलते रहे हैं जितनी आक्रामकता से कभी युवराज सिंह क्रिकेट की पिच पर खेला करते थे। दरअसल युवराज सिंह के मामले में उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कई बार देखा और सुना है, जब उम्मीदें खत्म हो जाती थी तब युवराज का बल्ला, उनकी गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग और कैचिंग हिंदुस्तान को वापस मैच में लेकर आती थी। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि युवराज ने आगे के लिए जो भी रास्ते चुने होंगे उसमें भी वह शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। हमारी शुभकामनाएं युवराज सिंह के साथ हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से वो युवराज सिंह को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और आज उन्होंने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो यानी कि ममता बनर्जी की, जिन्होंने कल नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। इसी के साथ जेडीयू ने कल यह घोषणा की थी कि बिहार से बाहर वो एनडीए के साथ नहीं है, बल्कि झारखंड, जम्मू सहित दूसरे राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर ममता काफी खुश हो गई थी और उन्होंने नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा था। इसके एक दिन बाद ही जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए। दिलचस्प यह भी है कि जिस जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल
मिनी पाकिस्तान हो गया है। उसी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यानी कि प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के लिए रणनीतिकार की भूमिका निभा रहे हैं और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे। अब जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना रही हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य से बिहारियों को भगाया जा रहा है और वहां लगातार हत्याएं हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच यह कयास है और खबर लगातार सामने आ रही है कि वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने की पहल कर सकती है, जिसको लेकर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी की प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने की बीजेपी की राय से जेडीयू सहमत नहीं है और अगर वहां राष्ट्रपति शासन लगता है तो जेडीयू विरोध करेगी। हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी को भी नसीहत दी है कि बंगाल में कानून व्यवस्था को स्थित उन्हें दुरुस्त करनी चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे एनडीए में कहीं ना कहीं धीरे धीरे से खटासी आती जा रही है। जेडीयू एक तरफ बीजेपी के साथ होने की बात कह रही है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू लगातार बीजेपी की काफी फैसलों का विरोध कर रही है। जैसे कि धारा 370 उन कार्यकर्ताओं ने बोला था कि अगर धारा 370 बीजेपी लाती है तो जेडीयू उसका विरोध करेगी। उसके साथ ही अब केसी त्यागी का दूसरा बयान आया है कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाती है तो भी जेडीयू उसका विरोध करेगी। तो देखा आपने कि कैसे बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।